सभी टॉपर्स 15 घंटे पढ़ते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी टॉपर्स 15 घंटे पढ़ते हैं। आप 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी से भी टॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो कुछ ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, वो कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं और आपको भी वही चीज़ें फॉलो करनी है, तो आप भी एक टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ क्लास 10 का ऐसा टाइम टेबल डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपको टॉपर बना देगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है एंड हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वली लेके चलना है। इक्वली मीन्स ये नहीं है कि आपने मैथ्स को 2 घंटे पढ़ा है तो आप हिंदी को भी 2 घंटे पढ़िए, इंग्लिश को भी 2 घंटे पढ़िए। अगर आपने मैथ्स को 2 घंटे पढ़ा है तो आप इंग्लिश को 45 मिनट, हिंदी को 30 मिनट्स लेकर के भी चलेंगे, तब भी आप टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइम टेबल रहने वाला है वो आपको सिखाएगा कि आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि आप भी एक टॉपर बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स को हमें किस तरीके से इक्वली लेके चलना है, किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए हर एक सब्जेक्ट को हमें हर दिन टाइम देना है, कैसे हमें सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है, कब हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, कैसे हमें फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, क्योंकि क्लास 10 के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं तो उनको इतना नहीं रहता है कि भाई हम 5 बजे जगह या 5:30 बजे जगह, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो 6 बजे ही उठेंगे। सोने का टाइम भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। इस टाइम टेबल में आपको जगना भी आराम से जगेंगे आप 6 बजे और सो भी आप 10 बजे जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। तो ये शुरू होता है आपका 6 बजे से। तो 6 बजे जब आप उठेंगे तो 6 से 7:30 बजे तक आपको अपने एसएसटी को पढ़ना है, क्योंकि लर्निंग का रहता है और सुबह का टाइम इतना ज़्यादा शांति का रहता है कि आप जितना ज़्यादा उसमें लर्निंग करेंगे वो उतना आपको अच्छे से याद रहने वाला है और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे। तो सुबह का जो आपका टाइम है 6 to 7:30, ये किसके लिए भाई? एसएसटी। आपको इस टाइम में अपने एसएसटी को कंप्लीट करना है। फिर 8 से 2, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी करना होता है, तो आप अगर स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो वो 8 से 2 आपका टाइम रख दिया। मान लीजिए किसी दिन आप स्कूल गए ही नहीं है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, उस दिन आप उस सब्जेक्ट को उठाइए जो कि आपको टफ लगता है। जैसे आप मैथ्स को उस दिन सॉल्व करिए। जिस दिन आप स्कूल नहीं गए उस दिन आप ज्यादा स्टडी करिए, कम से कम 3-4 घंटे आप मैथ्स को स्कूल वाले टाइम पे, कोचिंग वाले टाइम पर दे सकते हैं, क्योंकि संडे को कोचिंग भी ऑफ रहती है और स्कूल भी, तो उस दिन आप ये सब फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा 3 से 4:30 का टाइम। तो यहाँ पे 3 बजे से 4:30 बजे तक आपको पढ़ना है भाई इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बोला है मैंने, क्योंकि आप 45 मिनट्स इसको पढ़ सकते हैं और 45 मिनट्स इसको, या फिर 1 घंटा इसको पढ़ लीजिए और आधा घंटा इसको, यानी इसको आपने 1 घंटा और इसको सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ना है, क्योंकि उतने में आपका कवर हो जाएगा। फिर आता है 4:30 से 5 के बीच में आप फ्री, आप कुछ भी करिए लेकिन प्लीज फोन मत चलाइएगा, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए भी फोन की जरूरत पड़ती है। तो आप जितना ज्यादा स्क्रीन को देखेंगे उतनी प्रॉब्लम आपको होगी एंड हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप इस टाइम टेबल को फॉलो ना कर पाए, क्योंकि जब आंखों में दिक्कत होती है तो हम भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी टाइम टेबल आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप अपने आप को हेल्दी फील करा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 6:30 के बीच में फिर आपको साइंस पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको 1.5 घंटे साइंस पढ़ना है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, इसमें डायग्राम है, आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, तो इसको आपको 5 से 6:30 के बीच में पढ़ना है। एंड फिर आप 6:30 से 7 बजे तक फ्री है, आप कुछ भी करिए लेकिन प्लीज फोन मत चलाइएगा। फिर 7:30 से 9:30 पर आपको क्या करना है, 2 घंटे आपको अपना मैथ्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैथ्स के सिर्फ आपको फॉर्मूलेज रिवाइज नहीं करने हैं, उनको क्वेश्चन पर अप्लाई कर करके उनको सॉल्व करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा 9:30 बजे। आप अपनी सारी पढ़ाई करके फ्री हो चुके हैं, आपने स्कूल के अलग ही आपका सेल्फ स्टडी करा है। ठीक है, तो आप 9:30 बजे फ्री हो गए। अभी आपको 9:30 बजे सोना नहीं है, क्या करना है, 9:30 से 10 के बीच में, यानी आधा घंटा मैंने आपको दिया है यहाँ पर कि आप सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपने पूरे दिन में पढ़े थे, यानी आपने साइंस में जो पढ़ा, एसएसटी में जो पढ़ा, मैथ्स में जो पढ़ा, वो सारे कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैथ्स में जो जो आपने फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बाकी के साइंस और एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश में आपने जो भी पढ़ा आधा घंटे में आप फटाफट से उसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आप 30 मिनट्स में इजीली रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरे दिन वो चीजें पढ़ी है, तो वो इजीली 30 मिनट्स आपके लिए इनफ है उनको रिवाइज करने के लिए। अब देखो, ये जो आपको मैंने टाइम टेबल बताया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक फॉलो करना है। मंडे से लेके फ्राइडे तक फॉलो करना है। फिर सैटरडे को आपको क्या करना है कि पूरे वीक में जो आपने पढ़ा था, यानी मंडे से फ्राइडे तक जितना भी आपने पढ़ा है, सैटरडे को आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है,
सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ध्यान देते हैं वो है रिवीजन। आप हर दिन नया पढ़ रहे हैं, हर दिन नया पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसको पुराने वाले को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो पढ़ने का जो आपने पढ़ा है आप उसको भूलते चले जाएंगे। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं कि नया तो वो पहले ही पढ़ चुके होते हैं, वो लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते हैं। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपना जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे उसको हर सैटरडे आप रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपका क्या होता चलेगा कि आपका रिवीजन बहुत सारा हो जाएगा एंड आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका सैटरडे को आपने सबका रिवाइज कर सारा रिवीजन कर लिया। अब आपको संडे को क्या करना है भाई, संडे को आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स के उठाइए और उनको सॉल्व करके देखिए कि क्या आप कर पा रहे हैं। ज्यादातर ऐसा देखिए कि आपने वीक में जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उनसे रिलेटेड कितने पीवाईक्यूज आपके आए हैं 10 इयर्स में, उनको सॉल्व करिए, क्योंकि मेन क्या है कि आपने जितना पढ़ा आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एंड इसके अलावा आप सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। अब देखिए आपके लिए मैं कुछ टिप बताती हूँ कि जैसे आपने मैथ्स पढ़ा तो मैथ्स के सारे फॉर्मूले जितने भी आपने पूरी बुक में आपको लगाने हैं वो सारे फॉर्मूले आपने एक सीट पे लिखने हैं, आपको एक सीट पे सारे फॉर्मूले लिखने हैं। अब आप जैसे खाना खा रहे हैं, जैसे आपको थोड़ा बहुत, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो बस से या ऑटो से जाते हैं, तो उस टाइम में आप अपनी उस शीट को निकालिए और 10-5 मिनट में आप उनको बस देख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप उनको 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक अगर 5-5 मिनट लगातार देखेंगे तो आपके फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड आप उनको भूलेंगे नहीं। सेम वैसे ही आपको साइंस के जो डायग्राम है आपके बायोलॉजी वगैरह के, उसमें भी आपको यही टिप फॉलो करनी है कि जो भी आपके डायग्राम है उनको आपने एक सीट पे बना लेना है। जैसे आपने 2-3 पेज ले लिए, उनको स्टैपलर से स्टैपल कर दिया, फिर आपने क्या किया कि उन पर डायग्राम बना दिए और उनके नेम लिख दिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूलाज एंड डायग्राम। इनको अगर आप इस तरीके से करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि शीट पे बनाइए एंड देन उनको आप बार बार जब आपको टाइम मिले 5-10 मिनट का आप उनको देखिए, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये था आज का टाइम टेबल। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। And all the best for your exams and thank you so much for watching this video.